हेलो एवरीवन, हम लोग क्या करने जा रहे हैं। हिंदी का पूरा पोएम वन शॉट में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इस पूरे छोटे से वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है, पहला चैप्टर है जो पद लिखा गया सूरदास के द्वारा। तो हम लाइन बाय लाइन पहला पद हम पढ़ते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। यहाँ पे गोपियाँ उद्धव को एक भौरे के माध्यम से उन पर व्यंग करती हैं, उन्हें भाग्यशाली बताती हैं। आखिर भाग्यशाली उन्हें अच्छे सेंस के लिए नहीं बताती हैं, उन पर व्यंग करती हैं उनके नाकमियों की वजह से। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह ना दागी। वो बताते हैं कि श्री कृष्ण के पास रह के भी उनके प्रेम से कभी वो उनके प्रेम की नदिया में कभी पैर अपना डुबोया ही नहीं। वो फिर कंपेयर करते हैं उनका पुरैन के पात, जैसे मतलब कोमल लोटस का पत्ता होता है, वो पानी में रहने के बाद भी उस पर पानी का असर कोई नहीं पड़ता, उसी प्रकार उन श्री कृष्ण के प्रेम का उन पर कोई असर नहीं पड़ा है। जियो जल महातेल की गागरी, बूंद न तको लागी, प्रीति नदी में प्याओ न बरोयो, दृष्टि न रूपी परागी, सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटी ज्यो पागी। यहाँ पे फिर कहती हैं कि तुम उस तेल की गागरी की तरह हो, जिस प्रकार तुम पानी में रहते हुए पर पानी में असर नहीं कुछ पड़ता, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे साथ श्री कृष्ण होते हुए भी श्री कृष्ण के प्रेम का असर तुम पे नहीं पड़ा। फिर वो अपने आप को जताती हैं कि वो तो चींटियाँ की भांति हैं जो गुड़ से हमेशा चिपटी रहती हैं। दूसरा पद है मन की मन ही माज रही, कहीं जाई कोई कौन पै उधऊ, नहीं परत कहीं। बोलती हैं कि मन की उनकी अभिलाषा जो श्री कृष्ण से प्रेम करती थी वो मन ही में रह गई, वो कभी कह ही नहीं पाई कि वो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। ठीक है, अवधि आधार आसावन की तनमन व्यथा सही, अब इन जोग संदेश सुने विरहनी विरह दे। उन्होंने श्री कृष्ण के मतलब आने के आधार मानकर उसी पे जी रही थी, लेकिन अब जोग संदेश सुनकर ना वो विरहनी की तरफ विरह में जल रही हैं कवियाँ। चाहती थी गुहारी जतही ना उत धैर्य बही, सूरदास अब धीर धरे क्यों मर जाता। वो चाहती थी श्री कृष्ण उनकी हेल्प करेंगे, कुछ मदद करेंगे, लेकिन उधर से ही धारा बहने लगी। और लास्ट में कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है तो वो अपनी मर्यादा का पालन करने ज़रूर आएंगे। धैर्य रखने के लिए यहाँ पे सूरदास बोलते हैं गोपियों को। तीसरा पद है हमारो हरि हरिलाल की लकड़ी, मन करम वचन नंदन और यह दृष्टि करी पकड़ी। यहाँ पे वो हरिलाल पक्षी के बारे में, हरिलाल पक्षी होता है हमेशा अपने पैरों में लकड़ी रखे रहता है, उसी प्रकार वो अपने आप को कंपेयर करती हैं गोपियाँ श्री कृष्ण से हमेशा मतलब उनके पास रहना, दिन भर मन कर्म वचन ध्यान जब देखो तब उन श्री कृष्ण रटते रहती हैं। सुनत जागत सुवत स्वप्न दिवस, कान्हा कान्हा जकरी, जागते सोते दिन भर श्री कृष्ण बोलते रहती हैं। सुनत जोग लागत ऐसे ज्यो करवी ककरी, सूर तय बेता हमको ले आई, देखी सुनी ना करी, यह तो सूर तन्ही ले सौंपे जिनका मन चकरी। वहाँ पे बोलते हैं ये तो जोग संदेश सुनकर हमारे मन में जैसे करवी ककड़ी चली गई है। और फिर बोलते हैं ये जो योग का संदेश है ना, तुम उसी को जाके दे दो जिनका मन चकरी के समान है। चकरी के समान अर्थात श्री कृष्ण को बोल रही हैं। ठीक है, उनका वापस कर देती है वो जो योग का संदेश। चौथा पद है हरि है राजनीति पढ़ी आई, अर्थात अब कृष्ण पहले से चतुर तो थे ही, बहुत चालाकी करते थे, लेकिन अब उन्होंने और ज़्यादा मथुरा जाके राजनीति पढ़ी आई। समूची बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। पहले से बुद्धिमान थे, अब जाके और ज़्यादा पढ़ा है। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत जाए, अब अपनी मन फेर चालत ते हुत चुराए। वो बोलते हैं कि लोगों की मतलब अगर कोई भला व्यक्ति होता है ना, कोई संकट में होता है, उसको मदद करने दौड़े दौड़े आते हैं, पर श्री कृष्ण कैसे उनको परेशानी में देखते हैं, उनको योग का संदेश दे रहे हैं। ते कहे अनीति करे जे अनीति छुड़ावे, राज धर्म तो सूर जो प्रजा ना सताए। वो बोलते हैं कि राजा का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा के दुखों से दूर करना, लेकिन आप श्री कृष्ण खुद वो अपने प्रजा को दुख में देकर उन्हें छोड़ दे रहे हैं। यही था चैप्टर। ठीक है, तो इसमें प्रश्न छोटा मोटा हम लोग जल्दी में क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सा प्रश्न आ सकता है। पहला प्रश्न आ जा सकता है कि गोपियाँ उद्धव को किससे कंपेयर करने के लिए बोल रही हैं, तो उसमें आ जाएगा हमारा कि वो कोमल लोटस के पत्ते को, और दूसरा आ जाएगा तुम्हारे तेल की गागरी को। फिर जैसे एक और प्रश्न पूछ सकता है, जैसे इनडायरेक्टली प्रश्न कि आज की राजनीति और श्री कृष्ण की राजनीति पे क्या अंतर है। आज की राजनीति में छल कपट छुपा हुआ है और श्री कृष्ण की राजनीति में उनकी कपिया को परीक्षा लेना था, इसीलिए। ठीक है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। हम दूसरे चैप्टर पर बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये लिखा गया है तुलसीदास के द्वारा। हम फटाफट स्टार्ट करते हैं इसका। पहला काव्यांश वन कहता है नाथ शंभुधान भंजनी आ रहो, हो ही केहू एक दास तुम्हारा,
यहाँ पे कहते हैं मतलब शिव धनुष राम सीता और राम जी का स्वयंवर हो रहा था, जिसमें श्री राम ने धनुष शिव धनुष था उससे तोड़ा था, जिससे परशुराम बहुत ज़्यादा भड़क गए थे। और उसी के मतलब सभा में आते हैं और तब यहाँ से प्रारंभ होता है ये सारा मतलब काव्यांश की रचना। नाथ संबोधान भजनी आरा होई क्यों एक दास तुम्हारा। श्री राम कहते हैं कि हे नाथ, जिसने आपके शिव धनुष तोड़ा वो आपका कोई दास ही हो सकता है। आयोसी कहाँ कहे किन मोही, सुनी रही से बोले मुनि को ही। बोले गुस्सा नहीं करिए, बताइए क्या करना है, ठीक है। सेवक जो सेवा करे अकरनी करे लड़ाई, सुनहु राम जो शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम रिपु मोरा। वो बोलते हैं कि सेवक वो होता है जो सेवा की जाती है, सेवा करता है, लेकिन जो दुश्मनी करे तो उसके साथ दुश्मनी करनी चाहिए, दुश्मन के साथ। तो फिर बोलते हैं कि सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस बाहु की तरह उनका दुश्मन। सहस बाहु एक मतलब था जिसका सहस्त्र भुजाएं थी, ठीक है। जो मतलब एक कहानी है अलग की, वो बात की बात है, अभी वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना नहीं आएगा, ठीक है। जो बिलगाऊ बिहाय समाज ना तो मारे जन ही सब राजा, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधार अपमाने। बोले जो भी कोई तोड़ा है वो समाज से अलग हो जाओ, नहीं तो सभी राजाओं को मारते हैं। फिर लक्ष्मण जी व्यंग करते हुए उस पर मतलब उनका मजाक करते हुए बोलते हैं, बहुधनी तोरा लड़िकाई, कभू न असी रीस किन्हु गुसाई, ये धनु पर ममता केतु, सुनी रईस का वृगुल केतु। बोलते हैं कि हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े पर किसी ने आज तक नहीं बोले, फिर इसी धनुष पे आपका इतना ममता क्यों बरस रहा है, वो प्रश्न उठते हैं। रे नृप बालक काल बस बोलत ताही नाही समाल, धनु ही सम रिपु धरनादि विदित सकल संसार। बोलते हैं कि तुम काल के वश में बोल रहे हो, तुम्हारे मुंह पे अपने संभाल नहीं है, तुम्हें ये भी नहीं पता ये शिव का धनुष है, पूरा संसार इसको जानता है। काव्यांश 2 है। लखन कहाँ हंसी हमारे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति हानि धनु तेरा, देखा राम नयन के भोरा, छुअत टूट गए रघुपति के दोसु, छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिन काज करी कत रोसु। लखन कहते हैं कि हंसी से कहते हैं कि हमने तो बहुत सारे देव धनुष, हमने सभी देव को तो समाने देखा, क्या अगर क्या हानि या क्या लाभ हो गया अगर ये धनुष टूट गया। राम जी के तो छूते ही टूटा था ना। बोले चिते परसु की ओर, रे सठ सुनहु सभाऊ न मोरा, बालक बोले बधे नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानी मोई। बोलते हैं कि क्या मेरे स्वभाव के बारे में तुम जानते नहीं हो, क्या मुझे केवल मूर्ख मनी समझ के बैठे हो। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बोलते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और पूरा ये क्षत्रिय कुल इसके बारे में जानता है। भुजा बल भूमि बिपिन किन्हा, विपुल मही दीन दिन्हा, सहस बाहु छेदनी हारा, परसु विलोप महिप कुमारा। मैंने भुजाओं मतलब बहुत सारे राजाओं को मतलब भूमिहीन करके उनको गरीबों में बांटा है। सहस बाहु को तो मैंने सहस्त्र हाथों को काट दिया है, ठीक है। आगे कहते हैं माता पिता जानी सोच बस, करिस महिष किशोर, गर्वन की अगर्वन दलन, परसु मोती मोर अति घोर। बोलते हैं माता पिता को क्यों चिंता में डाल रहे हो, माता पिता क्यों, क्योंकि मेरे वर्षा इतना मतलब खतरनाक है कि इससे गर्भ में पलता बच्चा भी उससे मतलब ये नष्ट हो सकता है। तो सोचो कितना खतरनाक हो सकता है। तीसरा काव्यांश है। बहिस लखनु बोले मृदु बानी, अहो मुनिसु महाभट मानी। वो हंसकर बोलते हैं मीठे वचन में कि हे मुनि जो अपने आप को महान समझते हो, बार बार मोही दिखावा कुठार, चाहत उड़ावन फुकी पहाड़ो। क्या बार बार मुझे ये कुठ फरसा दिखाकर मुझे डराना चाहते हो। यहाँ कुमड़ बतिया कोई नहीं, जे तर्जनी देखी मारी जाई, देखो कुटार सरसने बान, मैं कुछ कहत नहीं अभिमान। वो बोलते हैं कि यहाँ पे कोई कोहड़े के बतिया नहीं होते, वो उंगली से ही देखने से ही वो मर जाती है। कोहड़े की जो फूल होती है ना, वो उंगली अगर कोई दिखाते तो उसी से मर जाती है। वही कंपेयर करते हैं, यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। और फिर बोलते हैं ये क्या मतलब आपके पास जो कुठार है और आपका वस्त्र देकर हम आपकी मतलब आपकी इज्जत कर रहा हूँ, ठीक है। फिर बोलते हैं भृगु सुध समझी जाने विलोकी, जो कहू सहो रिसु रोकी, सुर महिसुर हजिन अरोगाई, हमरे कुल इन पर नहीं सुराई। मतलब वो बोलते हैं कि देवता महिसुर अर्थात ब्राह्मण हरिजन भक्त और गाय पर हमारे कुल के लोग कभी भी इन पे अपना बल प्रदर्शन नहीं करते, क्योंकि अगर मान लो वध हो गया तो उससे पाप होगा, अगर ये हार गए तो अपमान होगा। इसीलिए बोले आप करोड़ों वचन बोल दो फिर भी हम आपका पैर
पैर ही पकड़ेंगे। वो लक्ष्मण जी बोलते हैं परशुराम से। फिर है, जो विलोको अनुचित कहे क्षमा महामुनि धीर, सुनी सुरेश भृगुवंशानी, बोले गिर गंभीर। बोले कि हे मुनि, अगर मैंने कोई भी कड़वे वचन में आपसे बोल दिया तो मुझे बालक समझ के माफ़ कर दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं काव्यांश चौथे पे। काव्यांश चौथा है, कौशिकी सुनहु मंद ये बालक, कुटिल काल बस नीच कल काल। तो बोलते हैं कि वो कौशिक अर्थात विश्वामित्र जी को दिखाते हुए परशुराम बोलते हैं कि ये बालक अपने कुल का नाश करना चाहता है। भृगु वंश राकेश कलंकुन, निपट निरंकुश अबुध असुकु। जो चंद्रमा पे लगा कलंक है ना, उसी के समान ये अपने साम्राज्य को, अपना मतलब जो भी वंश है उस पर कलंक लगाना चाहता है। काल कवलु हुईन छन मारी, कहे पुकारी खोरी मोही। काल के वक्त में क्षण भर में कर दूंगा, एक वक्त में, ठीक है। लखन कहे मुनि सजुतु तुम्हारा, तमही अछत को बैरन पारा। अपनी मुँह तुम अपनी करनी, बार अग्नि की भात कहनी। नहीं संतोष तो पुनि जिन रीसु रोकी दुख समूह। वो बोलते हैं कि बार बार तुम मतलब कह के अपनी बड़ाई क्यों करते हो, मतलब अपनी मतलब बार बार अपनी बड़ाई कर दिए हो, अब अंदर रख के उसको गुस्सा मत करो। कितनी बार कहोगे यार, अपने मतलब दिल को शांत रखो, ठीक है। अगर कुछ भी बचा हो वो भी कर दो। यहाँ पे इसलिए वो कहते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि इस बच्चे को बचा लो, नहीं तो इसको मार दूंगा। मेरे मतलब ये के बारे में, मेरे शौर्य के बारे में ये सब परशुराम जी बोलते हैं, लक्ष्मण को बता लो। किससे बोलते हैं? कौशिक से बोलते हैं। वीर व्रता तुम धीर अचोबा, गारी देते पावक नसु। फिर लक्ष्मण बोलते हैं तुम वीर हो, महावीर हो, लेकिन तुम गाली देते, शोभा नहीं देते। सूर समर करनी कहीं कहीं न जनवी आपू, विद्यमान रिपु कायर कथई प्रतापू। ठीक है, लक्ष्मण जी यहाँ पे समझाते हुए बोलते हैं कि वीर व्यक्ति वही होता है जो अपने युद्ध में अपना कला दिखाता है, मतलब जो उसके पास शक्ति है वो करता है, लेकिन कोई भी अपनी बड़ाई नहीं करता। अगर सामने वाला अगर विद्यमान हो तब जो कायर व्यक्ति होते हैं वही अपना परिचय देते हैं। फिर काव्यांश पाँचवा है, तुम्हें तो काल हाँकू जानू लावा, बार बार मुनि लगी बुलावा। वो बोलते हैं कि तुम बार बार मेरे लिए काल को बुला रहे हो, ठीक है, बार बार। सुनत लखन के वचन कठोर, परसु सुधारी धरे का घोरा। अब जानी देव रोसी मोही लोग, कटुवादी बालक। बोलते हैं अब मुझे कोई भी नहीं बोले कि ये वध के जोग का हो गया है बालक। बालक बालक बचे मैं बचाया, यह नाम वही निसार का साचा। बालक समझ के बचा दिया, अब ये बचने के लायक नहीं है। खर कुठार में अकरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। कौशिक कहते हैं कि बच्चा का मतलब कभी भी बाल का दोष अर्थात मतलब उनकी बुराई और अच्छाई गिनते नहीं है कभी भी एक गुरु। तो वो फिर परशुराम बोलते हैं कि ठीक है, मैं इसको बालक समझ के छोड़ दे रहा हूँ, नहीं तो ये मतलब काल को ग्रास कर देता, ठीक है। उत्तर देते छोड़े बिन मारा, केवल कौशिक सील तुम्हारे मतलब उनके शांति के कारण वो छोड़ दे रहे हैं। ना तो यदि कटी कुठार कुठारे, गुरु ही उतारे, नहीं तो आज मैं इसको गुरु ऋण से मुक्त कर देता, ठीक है। गांधी सुनकर हृदय हंसी मन ही से, हरियरे सूझ अमेय खाड़ ना उखमय, अजहू ना बूझ अबूझ। वो बोलते हैं गांधी शुद्ध अर्थात विश्वामित्र जी बोलते हैं ये अभी भी राम और लक्ष्मण को सामान्य क्षत्रिय समझ रहे हैं, पर वास्तव में वो श्री राम और लक्ष्मण भगवान थे, जो मतलब वो गुण की समझ सकते हैं, जो मतलब खाते हैं वो मुंह में घुल जाएंगे, लेकिन ये कठार अर्थात तलवार के समान थे, ठीक है। लास्ट काव्यांश है काव्यांश नंबर 6 कि कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जानत विदित संसार। माता पिता उर्नी भय नीके, गुरु रहा सोच बड़ी जी के। बोलते हैं कि लक्ष्मण जी बोलते हैं परशुराम से कि आपके शील स्वभाव को कौन नहीं चाहता। माता पिता के ऋण से तो मुक्ति हो चुकी है, अब गुरु ऋण बचा है ना। जो सुनी हमरे माथे काढ़ा, दिन चले आए ब्याज बढ़ा। अरे अपनी व्यवहारिय बोलिए, तुरंत देर में थैली खोली। फिर बोलते हैं कि बहुत ब्याज बढ़ गया होगा, कोई ब्याज गिनने वाले को बुला लो ताकि गिन के उस गुरु ऋण से मुक्त हो जाओ। फिर बोलते हैं सुनी कटे वचन कुठार सधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर में परसु देखा बाहु मोही, वृप विचारी वृप नृप द्रोही। फिर वो क्या कहते हैं, हाय मतलब इतना मतलब कठोर वचन लक्ष्मण का जो परशुराम के विरोध में था, वो सुनकर सारी सभा चिल्लाने लगती है, हाय हाय बोलने लगती है। फिर मिले ना कबहू सुभट रन गाढ़े, दिव्य द्विज द्वेता धरही के बाढ़े।
अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति रैने लखन निवारे। मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, लास्ट में वो बोलने लगते हैं कि आपने तो कभी कायर, मतलब आप तो कायर हो, घर में घर के शेर बनते हो, बाहर में कभी लड़े ही नहीं हो, ठीक है। फिर राम जी गुस्सा आ जाते हैं और बोलते हैं लक्ष्मण जी के आंखों में आंखें डाल के, मतलब बोलते हैं कि शांत रह जाने के लिए। फिर देखो लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, लखन उतर आहुति सरिस वृक को रूपा कुशानु बढ़त देत जल सम वचन बोले रघुकुल। एक्चुअली क्या होता है ना, लास्ट में ना परशुराम एकदम गुस्से वाले हैं, राम जी एकदम शीतल हैं। तो जिस प्रकार उनकी आँख की, मतलब वो गुस्सा वाला भड़क रहा है ना, उस समय वो शीतल पानी की तरह उसे शांत कर दे रहा है। ये था कंप्लीट चैप्टर, पूरा चैप्टर। पार्ट 4 है जयशंकर प्रसाद के द्वारा आत्मकथा लिखा हुआ। मधुप गुनगुनाकर कह जाते हैं कौन यह कहानी, मुरझाकर गिर रही हैं पत्तियां देखो आज कितनी घनी। वो बोलते हैं कि मतलब भौरे के माध्यम से वो समझाते हैं अपनी कहानी, मतलब वो नहीं लिखना चाहते आत्मकथा, क्योंकि आत्मकथा में उनके कुछ रही नहीं है तो वो लिखेंगे क्या, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि मुरझाकर गिर रही हैं पत्तियां देखो आज कितनी घनी। जो मतलब उनका सुख था, जितने भी जीवन में अच्छे क्षण थे, वो अब जा रहे हैं, धीरे धीरे पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते रहते हैं अपना व्यंग मालिन उपहास। वो बोलते हैं इस बड़ी, मतलब पूरे दुनिया में इतना नीला आसमान के, मतलब ये में हर कोई दूसरे के प्रति व्यंग करते रहता है, कभी भी उपहास करते रहता है, ठीक है। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी, बोले तुम सुनकर क्या सुख पाओगे देखकर यह गाकर रीति। फिर अपने दोस्त को बोलते हैं जो मतलब ये लिखने के लिए प्रेरित करते हैं आत्मकथा, कि मेरे जीवन में कुछ सफलता पाई नहीं है, दुर्बलता क्या मैं लिखूं ताकि दूसरे मेरा मजाक बनाए, क्या तुम यही जान चाहते हो। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम खाली करने वाले अपने को ही समझ, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। फिर बोलते हैं कि कहीं ये मतलब पूरा मेरे जीवन में जो हो रहा है उसका कारण तुम खुद ही अपने आप को नहीं समझ रहे हो, ठीक है। यह विरंबड़ा अरी सरलते तेरी हंसी उड़वाऊँ मैं, भूले अपनी यह प्रचंड औरों को दिखलाऊँ मैं। फिर बोलते हैं क्या ये अपनी विडंबना, ये कठोरता कहानी अपने सभी को बताऊँ, क्या अपनी हंसी सभी से उड़वाऊँ मैं। फिर बोलते हैं उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊँ मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते आने उस उन बातों की। फिर वो बोलते हैं अपनी मतलब प्रेमिका के साथ जो भी वो रात वो समय था उसको बताते हुए कहते हैं कि कैसे मैं वो उज्ज्वल गाथा, मतलब वो स्वर्णिम इतिहास वो कैसे बताएं जो औरों को दिखलाएं। मतलब वो मधुर चांदनी रातों में जब अपनी प्रेमिका के साथ बैठे करते थे, ठीक है, और खिलखिलाकर हंसा करते थे उनके साथ। मिला कहाँ वो सुख जो स्वप्न में देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर छोड़ गया। अपनी प्रेमिका के बारे में बताते हैं कैसे उनका मतलब उनसे बहुत ज़्यादा ये था, फिर उनके पास आते आते वो मुस्कुराकर उनसे छोड़कर चली गई। फिर है जिसके अरुण फिर उनकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, जिनके अरुण कपालों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागी ऊषा लेती नीज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पथे बनी रही पथे। फिर उनकी लाल उषा अर्थात सूर्य जब किरण आता है बहुत लाल होता है, ठीक उसी प्रकार उनके मतलब उनके चेहरे को वो बताते हुए कहते हैं कि कैसे कहूँ उनकी मतलब सुंदर छाया को, अनुराग उषा लेती थी, मतलब जब छाया उन्हीं के छाया में वो ये लेते थे, क्षण बिताते थे। फिर बोलते हैं कि कैसे मैं गाथा वो गाऊँ उनकी ही स्मृति को लेकर पथे, एक पथिक हरे हारे ताकि पाती की तरह वो जीवन अपना चला रहे थे, ठीक है। सीवन को उथड़ने कर देखोगे मेरी कथा की, छोटे से जीवन में कैसे बड़ा कथा है आज कहूँ मैं। क्या मैं बोलते हैं क्या मेरा मतलब पूरा ज़िंदगी उथेड़ कर देखना चाहते हो, जहाँ कुछ पाया नहीं क्या सभी को बता दूँ मैं। फिर बोलते हैं छोटे से जीवन में कैसी बड़ी कथाएं कहूँ आज मैं, क्या सच नहीं होगा कि औरों की सुनता रहूँ और मैं आज चुप रहूँ। क्योंकि फिर से वो अभी दुख अभी शांत हुआ है, फिर से वो दुख को उधरेंगे तो बहुत सारे दुख होंगे ना, इसीलिए अभी दूसरे को सुनता हूँ और अपने शांत रहता हूँ, ये उनका मोटिव है, ठीक है। फिर बोलते हैं सुन आकर क्या करूँगा भला करेगी भोली आत्मकथा, अभी समय नहीं है थकी हारी सोई मन है। फिर इसमें से ये चैप्टर कंप्लीट प्रश्न आ सकता है थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इसमें क्या कवि बताना चाहते हैं, यह बताना चाहते हैं अभी सारे मतलब थोड़े से शांत उनका समय हुआ, तो अभी फिर से उन सबको रिकॉल करना, उतने पूरे दुखों को ये रिकॉल करना उनको और ज़्यादा दुख देगा, इसीलिए वो बोलते हैं कि अभी शांत रहने का वक्त है, ठीक है। ये रहा हमारा पूरा चैप्टर आत्मकथा।
पार्ट 5 है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा उत्साह चैप्टर है और दूसरा अट नहीं रही। ठीक है, उत्साह चैप्टर में एक्चुअली बादल से गर्जना करना चाहता है। गर्जना करने से होगा क्या? गर्जना करने से उत्पत्ति होगी। उत्पत्ति मतलब वर्षा होगी, वर्षा से उत्पत्ति होगी। लेकिन दूसरी तरफ ये कंपेयर कर रहा है, हम लोग जो चैप्टर में जा रहे हैं देखने, बादल गरजो, लेखक कवि कहना चाहता है बादल को गरजने के लिए घोर घोर गगन धराधर इतने बरसों आओ धरा पर, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना से संवार। फिर उनके चेहरे सुंदरता को बालक से कंपेयर करते हैं कि काले काले घुंघराले बाल हैं, ललित ललित काली मुस्कान है, विद्युत छवि उर में नवजीवन वाले व्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो। बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर व्रज छिपा हुआ है, अगर तुम वर्षोगे तो वर्षा होगी, उससे नवजीवन की रचना होगी। वर्षा होगी, मिट्टी को पानी मिलेगी, जो सीड्स हैं वो नए प्लांट्स में ग्रो होंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नवजीवन की रचना होगी। ठीक है, फिर बोलते हैं बादल गरजो विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व में निघात के सकल जन, आए अज्ञात दिशा के अनंत घन, तप्त धरा जल में फिर भर दो, शीतल कर दो बादल गरजो तुम। फिर बोलते हैं कि यहाँ पे सारे लोग परेशान हो गए, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। ठीक है, तो तुम गरजो, बरसो, सभी को शीतलता प्रदान करो और सभी को शांत करो। ठीक है, बादल गरजो बरसो। ठीक है, बस यही था चैप्टर। और दूसरा चैप्टर है अट नहीं रही। अट नहीं रही ये वसंत ऋतु के बारे में डिस्क्राइब में, बहुत छोटा पोएम, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें वो सुंदरता को दिखाते हैं, क्या क्या है। अट नहीं रही आवा फागुन के तन में सट नहीं रहे, मतलब बताते हैं कि आंखें में वो जितना लेखक भरना चाहता है ना भर ले, उनका मन उभी नहीं रहा और चाहता है देखो वो प्राकृति नई जीवन जो बसंत ऋतु अभी जो चालू होगी अप्रैल से ना, उस महीने की बात करें, फागुन अभी जो होली आने वाली उसकी महीने की। ठीक है, कहीं सांस लेते हैं घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। फिर वो बताते हैं इतने सुंदर चारों तरफ माहौल है, सुगंधित फूलों का पूरा चारों तरफ माहौल है, उसमें वो और अच्छा लगता है और मन करता है उनका देखने के लिए। उनको आंखें हटाने की मन नहीं कर रही, पत्तों से लदी डाली, मतलब कहीं देख रहे हैं हरी कहीं लाल, हर तरफ मद मग्न पुष्प माला पाट शोभा श्री ग्राम श्री की बात हो रही है, पट नहीं रही। मतलब वो फिर बोलते हैं कि ये हम जितना चाहो मतलब इसको मन में भरने को ना और ज़्यादा मन कर रहा है, हटने का मन ही नहीं कर रहा है। ये था चैप्टर पूरा अट नहीं रही। पार्ट 6 है नागार्जुन के द्वारा। ठीक है, इसमें नागार्जुन या दंतुरित मुस्कान और फिर फसल लिखा गया। दंतुरित मुस्कान में एक्चुअली एक देखो सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ लाइन एक बता रहे हैं, इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। क्या हो सकता है इसका अर्थ? सुंदरता में, एक सुंदरता में जीवन का संदेश। इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले पूरा पोएम पढ़ देते हैं, तब तक आंसर सोचिए इसके बारे में। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, मतलब वो मतलब कवि है ना वो घुमकड़ी स्वभाव के हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं, उनके घर से कोई मतलब ही नहीं रहता है। ठीक है, फिर कभी आते हैं घर पे तो सामने अपने बच्चे को देखते हैं, उसकी 2 दांतों वाली मुस्कान, तो बोलते हैं तुम्हारी इतनी सुंदर मुस्कान उनको लग रही है जो मरा हुआ भी व्यक्ति रहेगा ना उसमें भी जान डाल देगी, इतना मतलब उनका अच्छा लगता है उनका मुस्कान। धूल धूसर तुम्हारी ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में क्यों खेल रहे हैं जात, वो बोलते हैं कि तुम यहाँ भी नहीं रहना चाहिए तुम्हें, मतलब उस दंतुरित मुस्कान ने उनका जीवन पूरा बदल दिया। उनको जीने की इच्छा नहीं थी पर जीने की इच्छा थी, जीवन में रस ला दिया उसने। तो सोचो, बोल रहे हैं तुम्हें ये तालाब में होना चाहिए, मेरे घर में झोपड़ी में कहाँ आ रहे हो, परस पाकर तुम्हारे ही बाण पिघल गया जल बाण कठिन पाषाण। वो बोलते हैं जो जो भी कठिन पाषाण होगा ना वो तुम्हारे ये मतलब ये देखकर, तुम्हारे दंतुरित मुस्कान को देखकर उसके अंदर भी मतलब उसके अंदर भी प्रेम की भाव आ गए, जीने की इच्छा आ गई होगी। छू गया तुमसे कि झरने लगे सेफिला के फूल, बांस था या बबूल। फिर बोलते हैं कि मतलब जैसे पेड़ होता है ना, बांस और बबूल, इसमें फूल होते ही नहीं हैं। फिर कभी बोलते हैं फिर क्यों कभी फूल का, तो मतलब उतने कड़वे मतलब पेड़ से भी सेफिला के अर्थात अच्छे फूल गिरने लगे, प्यार के फूल। तो सोचो कितनी सुंदरता वो मुस्कान लगे। तुम मुझे पाए नहीं पहचान अनिमेष, थक गए हो आंखें लूँ मैं भर, क्या हुए यदि नहीं पहचान पाए पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बुनियाद, मैं ना सकता देख मैं ना पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। फिर बोलते हैं अपनी मतलब उसकी माँ को बताते हैं कि उनकी माँ अगर माध्यम नहीं बनी रहती तो आज ये दंतुरित मुस्कान वो देख नहीं पाते और आज उनकी ज़िंदगी ये बदल नहीं पाती। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। वो फिर उन्हें धन्यवाद देते हैं और उनकी माँ को, जिनके कारण उनको जीवन में जीने की रश आ गई। ठीक है, चीर प्रवासी मैं था इधर मैं अन्य, अतिथि से प्रिय तुम्हारा यह क्या रहा संपर्क, उंगली माँ करती रही मधु पर। फिर बोलते हैं मैं तो चीर प्रवासी था, घूमने वाला था, लेकिन आज जीवन में मुझे जीने की इच्छा हो गई। ठीक है, वो फिर बोलते हैं कि मधु पर एक्चुअली 5 में ये तंत्र रहता है जिसमें शहद रहता है, दूध रहता है, घी रहता है, पानी रहता है, दही रहता है। ठीक है, और इसी को पंचाम जो बच्चे को पिलाया जाता है। ठीक है, मधुपर्क। देखते तुम इधर कनकी मार,
और होती हैं आंखें चार, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मुझे लगती और छविमान। फिर वो दंतुरित मुस्कान, फिर लास्ट में एक्चुअली होता क्या है, लास्ट में ना कवि को बहुत ज़्यादा उन्हें बहुत ज़्यादा छविवान सुंदर उनका मतलब बच्चे का उनके उसके मुस्कान लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि जैसे मान लो पहले तो वो बस बच्चे को देख रहे थे, लेकिन लास्ट में एक्चुअली क्या होता है ना, दोनों एक दूसरे की तरफ संपर्क बना लेते हैं और इस तरह आंखें चार होती हैं और उन्हें जो मुस्कान है ना और ज़्यादा छविमान लगती है। दूसरा पार्ट है जो फसल है। फसल एक्चुअली क्या होता है, फसल को बनाने के लिए ना जितना व्यक्ति लगता है ना बहुत ज़्यादा लगता है। अच्छा मान लो फसल के लिए सबसे पहले क्या लो, उसको बोना पड़ता है सीड्स को, पहले खेत को अच्छे से कोड़ना पड़ता है, तो उसके लिए कितने लगते हैं। उस टूल्स जो यूज़ होता है उसको बनाने के लिए कितने लोग हैं। वो सीड्स जो फर्टिलाइजर यूज़ होता है, जो मैन्योर यूज़ होता है, जो खाद यूज़ होता है, उसको बनाने के लिए कितने, जो रोड्स के थ्रू आता है उसको बनाने के, तो सोचो एक फसल बनाने के लिए कितने ज़्यादा मतलब आदमियों का ये होता है। तो वही पार्ट में कभी कहना चाहते हैं, एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। मतलब हर तरह तरह की नदियों का मिलकर एक पौधे को पानी मिलता है। एक के नहीं दो के नहीं लाखों लाखों कोटि कोटि हाथों के संपर्क की गरिमा है। मतलब बहुत सारे लोगों की ये लोगों के कारण ये फसल उगता है। एक के नहीं दो के नहीं हज़ारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। अर्थात मतलब इसमें हर मिट्टी का मिक्सचर है, इसीलिए बताता है हजारों मिट्टियों का गुणधर्म है। फसल क्या है और कुछ नहीं तो नदियों का पानी का जादू है। मतलब नदी के पानी से वो सींचकर बनता है। दूसरा हाथों के स्पर्श है, जो किसान होते हैं वो हाथों के स्पर्श से उसको अच्छे से फसल उगाते हैं। भूरी काले संतली मिट्टी का गुणधर्म है। मतलब हर तरह डिफरेंट मिट्टी का वो गुणधर्म लेके वो उगता है, बड़ा होता है। रूपांतर है सूरज के किरणों का, अर्थात सूरज का जो किरण होता है उसको लेकर वो फिर बड़ा होता है। और सिमटा हुआ संकोच ये थिरकन का, और फिर ये डिफरेंट तरह के एयर्स मतलब थिरकन आता है हवाओं को लेकर, वो फिर एक फसल तैयार होता है। ये था हमारा पूरा चैप्टर, कौन सा, फसल। लास्ट कविता है मंगलेश डबराल के द्वारा, वो है संगतकार। हर किसी की कामयाबी के पीछे किसी का ना किसी का हाथ होता है, मम्मी पापा का, हर किसी के पीछे का कामयाबी मतलब हर किसी का मदद रहता है, ठीक है। तो इस पार्ट में एक मुख्य गायक है, मुख्य गायक के पीछे हमेशा एक धीमी सी आवाज़ रहती है कि नहीं, वो उस आवाज़ को सपोर्ट करता है। तो वहीं इस पूरे चैप्टर संगतकार में हम पढ़ने वाले हैं। मुख्य गायक की चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती है वो आवाज़, सुंदर कमज़ोर कपाती हुई। अर्थात यहाँ पे मुख्य गायक की जो आगे सामने वाली आवाज़ रहती है उसके साथ एक छोटी सी आवाज़ रहती है, किसकी, संगतकार की, जो उनके साथ रहते हैं, ठीक है। वो मुख्य गायक का छोटा भाई या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने वाले दूर का कोई रिश्तेदार मुख्य गायक की गरज में अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। यहाँ पे बताते हैं कि या तो उसका शिष्य हो सकता है, या तो पैदल चलने वाले से, बहुत दूर से चलने वाले से नौसिखिया हो सकता है, और यहाँ पे आके बहुत प्राचीन काल से संगतकार के साथ में वो सपोर्ट करते चला आया, ठीक है। गायब जब अंतरे जटिल तनों के जंगल में खो जा चुका होता है, मतलब मुख्य गायक जब होता है बहुत घने कहीं जाके विलीन हो जाता है, मुक्त मतलब मग्न हो जाता है गाते गाते, तब या अपनी सरगम को लांग चल जाता है भटकता हुआ अनहद में, तब संगतकार को स्थायी संभालना रहता है। मतलब कहीं भटक जाता है, जहाँ गा रहता है लय से वो हट जाता है, तब संगतकार अपना आवाज़ ऊंचा करता है और तब उसको मेंटेन करता है गाना। इस तरह एक गाने को रिदमिक मिलता है। जैसे समटा हुआ मुख्य गायक का छोटा सामान जैसे उसे याद दिलाता वो बचपन, जब वो नौसिखिया था, तरत पास में जब बैठने जाता था उसका गला, प्रेरणा जब साथ छोड़ने लगती, उत्साह अस्त होती, तब आवाज़ से राग कुछ गिरने लगता, तभी मुख्य गायक ढांढस बांधता है। मतलब वो बोलता है कि तुम अभी गा सकते हो, फिर से इसे अच्छे से फिर से कर सकते हो। वो प्रेरणा देता है संगतकार मुख्य गायक को, और जब वो जटिल घने वनों में गुम हो जाता है तब उसकी आवाज़ को साथ देता है और मुख्य गायक, और तब मुख्य गायक को साथ देता है संगतकार, और इस तरह दोनों गाना में लय बनती है। कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, कभी वह दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि अकेले नहीं है, और फिर भी यह उसे गाया जा सकता है, गाया जा चुका है राग, और उसकी आवाज़ में हिचक साफ सुनाई देती है, या उसके स्वर में ना उठने की जो कोशिश, उससे विफलता नहीं, उसकी मनुष्य आता। फिर यहाँ पे बाद में कवि ने बोला है कि वो संगतकार, उसकी व्यवस्था नहीं है कि वो धीरे बोल रहा है या फिर उसका साथ दे रहा है, वो उसकी मनुष्यता है, उसका वो मतलब कर्तव्य बनता है दूसरे के साथ करना, और इसीलिए वो संगतकार का मतलब मुख्य गायक का संगतकार सहायता देता है। ये था हमारा पूरा चैप्टर, ऑल द पोएम्स। थैंक यू।